हरे कृष्णा। हम लोग लीला पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण के चैप्टर 56 समंतक मणि की कथा को पढ़ रहे थे। और लास्ट हमने यहाँ तक बात की थी कि भगवान जामवान जी की गुफा में पहुंचते हैं। भगवान पे चोरी का आरोप लगा हुआ है, समंतक मणि चुरा लिए। तो भगवान तो सब कुछ जानते हैं। भगवान जाते हैं जामवान जी के पास और अ, उनमें और जामवान जी में बहुत बड़ा युद्ध होता है। मतलब ऐसा युद्ध जो 28 दिन तक लगातार चला है। फिर समझा था हमने कि ये युद्ध क्यों हुआ। भगवान चाहते तो एक क्षण में हरा सकते थे, या वो जामवान जी तो भगवान के शुद्ध भक्त हैं, तो वो भगवान से क्यों लड़े। तो उसमें बताया गया था कीड़ा, भगवान को कीड़ा करनी थी, खेल करना था भगवान को। तो वो जामवान जी की तरफ से एक सेवा थी। ठीक है। उसके बाद जब वो समझ गए कि ये और कोई नहीं स्वयं भगवान कृष्ण है, तो उन्होंने भगवान से कुछ शब्द कहे। अब वो क्या कहे वो हम आज सुनते हैं। चलिए पढ़ना स्टार्ट करिए। अतएव जामवान ने भगवान से कहा। इस पैराग्राफ को पढ़िए जो कल नहीं पढ़ पाए थे पहले। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। अतएव जामवान ने भगवान से कहा, प्रिय प्रभु, अब मैं समझ सकता हूँ कि आप कौन हैं। आप प्रत्येक प्राणी के बल, धन, संपत्ति, यश, सौंदर्य, बुद्धि और त्याग के स्रोत भगवान श्री विष्णु हैं। वेदांत सूत्र से भी जामवान के इस कथन की पुष्टि होती है, जिसमें भगवान को प्रत्येक वस्तु का स्रोत घोषित किया गया है। जामवान ने श्री कृष्ण को भगवान श्री विष्णु के रूप में पहचान लिया। प्रिय भगवान, ब्राह्मण के प्रपंचों के रचयिताओं के भी रचयिता आप हैं। यह कथन उस सामान्य मानव के लिए अत्यंत शिक्षाप्रद है जो विशेष बुद्धि वाले मानव के कार्यों द्वारा चकित हो जाता है। साधारण मानव किसी महान वैज्ञानिक के आविष्कारों को देखकर चकित हो जाता है, किंतु जाम्बवान का कथन इस तथ्य की पुष्टि करता है कि यद्यपि एक वैज्ञानिक अनेक अद्भुत वस्तुओं का रचयिता हो सकता है, तथापि श्री कृष्ण उस वैज्ञानिक के भी रचयिता है। वे केवल एक वैज्ञानिक के ही नहीं, अपितु समस्त ब्राह्मणों में लाखों तथा लाखों तथा करोड़ों वैज्ञानिकों के रचयिता हैं। जामवान ने आगे कहा, आप न केवल सृष्टिकर्ता की सृष्टि करने वाले हैं, अपितु आप उन भौतिक तत्वों की भी सृष्टि करता है जिनका उपयोग तथाकथित रचयिता करते हैं। वैज्ञानिक भौतिक तत्वों तथा प्रकृति के नियमों का उपयोग करके कुछ अद्भुत कार्य करते हैं, किंतु वास्तव में ये नियम तथा तत्व भी श्री कृष्ण की सृष्टियां हैं। यही वास्तविक वैज्ञानिक ज्ञान है। अल्पबुद्धि मनुष्य यह समझने का प्रयास नहीं करते हैं कि वैज्ञानिक के मस्तिष्क की रचना किसने की। वे तो वैज्ञानिक की अद्भुत रचना अथवा आविष्कार को देखने मात्र से संतुष्ट हो जाते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो एक शिक्षा में हमेशा मिलती है कि जब भी हम भगवान के सामने जाते हैं, भगवान को अप्रोच करते हैं, तो सबसे पहले स्तुति की जाती है। मतलब बेसिकली अपने आप को शुद्ध किया जा रहा है स्तुति के थ्रू। फिर हम कुछ अगर मांगना है तो हमें रख पाते हैं वो बात। तो जब जामवान जी ने पहचाना कि उनके सामने स्वयं श्री भगवान खड़े हुए हैं, स्वयं भगवान कृष्ण खड़े हैं, तो उन्होंने दोनों हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना की। क्या कहते हैं कि सबसे बड़ी बात वो कह रहे हैं कि आप और कोई नहीं, आप स्वयं भगवान हैं। और भगवान शब्द का ही अर्थ है जो सारे ऐश्वर्यों से परिपूर्ण हो, जिनके पास पूर्ण यश, पूर्ण धन, पूर्ण बल, पूर्ण त्याग, पूर्ण सौंदर्य और पूर्ण बुद्धि। ये सब कुछ है। बल, धन, यश, सौंदर्य, त्याग, सबके सब चीज भगवान के पास पूर्ण मात्रा में है। फिर क्या कह रहे हैं कि जितनी भी चीजें हैं, जितनी भी चीजें हैं, हर चीज के सोर्स कौन है? स्वयं भगवान। भगवान ने ही सब कुछ बनाया है। इस जगत में कुछ कुछ बहुत हम एस्टोनिशिंग चीज देख सकते हैं। अरे वाह, ये क्या नया चीज का इन्वेंशन हुआ है। कोई भी नई चीज मार्केट में आती है, हमें बहुत अच्छी लगती है। ये ऑटोमेटिक मशीन्स हो गई, मोबाइल्स हो गए, हमारा कितना कन्वीनियंस हमारी लाइफ को किया हुआ है, राइट। तो हमें लगता है कि हाँ, ये इस साइंटिस्ट ने बनाया है, ये उस साइंटिस्ट ने बनाया है। लेकिन क्या कभी हम सोचते हैं कि उस साइंटिस्ट को किसने बनाया है?
उस साइंटिस्ट को भी बनाने वाले कौन है? भगवान। और एक साइंटिस्ट को नहीं बनाया भगवान ने, तो करोड़ों करोड़ों साइंटिस्ट को बनाया है। तो सोचिए भगवान में कितनी बुद्धि हो। इस दुनिया के किसी धनी इंसान को हम देखते हैं तो हम सोचते हैं कितना समझदार है, कितना धन कमा लिया है, और बहुत अट्रैक्ट होता है। दुनिया देखो ना, धन के पीछे तो भाग रही है, धनियों के पीछे भाग रही है। लेकिन वो धन सब किसका धन है और किसने दिया है वो धन? तो अल्टीमेटली सब कुछ कौन किसका है? भगवान का। भगवान का है सब कुछ। किसका है? भगवान का है स्वयं। तो इससे पता चलता है कि भगवान सिर्फ एक छोटे से पार्ट का नहीं, जितना भी सब कुछ। अगर आपको कुछ भी अच्छी चीज दिखे ना, कोई भी चीज, खाने की चीज फॉर एग्जाम्पल आपको बहुत अच्छी लगती हो, कोई देखने की चीज बहुत अच्छी लगती हो, कोई बहुत बुद्ध, कोई इंटेलिजेंट लोगों को देख के बहुत अट्रैक्ट होते हैं, सो वॉट एवर, जो भी चीज आप देख रहे हैं आप समझ लीजिए उसके पीछे अल्टीमेटली कौन है? उसके पीछे अल्टीमेटली स्वयं भगवान है। और इसके थ्रू आप भगवान को याद कर पाते हैं। इवन भगवत गीता में तो बताया गया है कि जब आप पानी पी रहे हैं तो वो पानी का जो गंध है, जो पानी का टेस्ट है, वो भी कौन है? स्वयं भगवान। अब ठंड आ गई है, ठंड में सनलाइट सबको अच्छी लगती है, सब बैठना चाहेंगे ना थोड़ी थोड़ी धूप में। तो वो जो धूप होती है और उस धूप से जो हमें रिलैक्सेशन, राहत मिलती है, वो राहत, वो सनलाइट का जो प्रकाश है, जो ऊष्मा है, जो हीट आ रही है, वो कहाँ से आ रही है? वो भी भगवान कृष्ण से आ रही है। तो बेसिकली चाहे हम भक्ति कर रहे हो चाहे हम नहीं कर रहे हो, हमारे ऊपर बहुत बड़ा फेवर है भगवान का। सांस ले पा रहे हैं, अगर हम कुछ खाते हैं तो वो डाइजेस्ट कैसे हो पा रहा है? तो उसमें कहा गया है गीता में कि एक जठर अग्नि होती है हमारे अंदर, जिसके थ्रू डाइजेशन होता है। तो वो जठर अग्नि भी कहाँ से है? वो भी भगवान से। सो जो कुछ भी है हमारी लाइफ में अच्छा, सब कुछ भगवान से है। बुरा तो हमारे कर्मों की वजह से, अच्छा सब भगवान की वजह से। राइट। तो किसी भी, अब कोई कहता है भगवान हमसे बहुत दूर है, हम भगवान को नहीं देख पा रहे, बट वास्तव में अगर हम देखना स्टार्ट करें तो हर छोटी चीज में आप भगवान को, आप और हम भगवान को देख सकते हैं। बात इतनी होती है, अभी तो हमें याद रहता है, पर जब प्रैक्टिकली लाइफ में जीना होता है तब हमें याद नहीं रह पाता। तो कई बार क्वेश्चन आता है याद कैसे रखें? तो जितना ज्यादा हम हियरिंग करेंगे, जितना ज्यादा हियरिंग करेंगे उतना ज्यादा हम चीजों को रिलेट कर पाए। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ प्लीज। जामवान जी ने आगे क्या कहा है, पढ़िए। हरे कृष्णा मैम। हरे कृष्णा। जामवन ने आगे कहा, प्रिय भगवन, समस्त भौतिक तत्वों को संयुक्त करने वाला काल भी आपके प्रतिनिधि है। आप ही वह परम काल है जिसमें समस्त ब्रह्मांड की सृष्टि, पालन अथवा अंत तथा अंत में संहार होता है। न केवल काल तथा भौतिक तत्व, अपितु सृष्टि के आगे आगे तथा लंबों लाभों का उपयोग करने वाले व्यक्ति भी आप के ही अंश हैं। अतएव जीव एक स्वतंत्र रचयिता नहीं है। सभी तथ्यों का उचित दृष्टिकोण से अध्ययन करने पर हम देख सकते हैं कि आप परम ईश्वर हैं तथा सबके स्वामी हैं। अतः प्रिय भगवान, मैं समझ सकता हूँ कि आप वही श्री भगवान हैं जिनकी मैं श्री रामचंद्र के रूप में उपासना कर रहा हूँ। मेरे भगवान श्री रामचंद्र समुद्र पर पुल बांधना चाहते थे और मैंने स्वयं देखा कि किसी प्रकार भगवान के दृष्टिपात मात्र से समुद्र विचलित हो उठा। जब समस्त समुद्र में हलचल होने लगी तब समुद्र
में निवास करने वाले सभी प्राणी जैसे वेल, हेल, घड़ियाल तथा तिमंगल। तिमंगल मछलियां व्याकुल हो उठे। समुद्र में तिमंगल मछलियां हेल जैसे, इट्स वेल, वेल मछली होती है ना। अच्छा, वेल जैसे विश विशाल विशालकाय विशालकाय जल जीवों को एक बार में निकाल सकती है। इस प्रकार समुद्र मार्ग देने को वाद्य हो गया, जिससे कि रामचंद्र जी लंका नामक द्वीप तक जा सके। आज आजकल लंका को सिलोन शिलोन माना जाता है। कन्याकुमारी से श्रीलंका तक समुद्र पर इस पुल का निर्माण आज भी सर्वविदित है। पुल के निर्माण के पश्चात रावण की राजधानी में चारों ओर आग लगा दी गई। रावण से युद्ध करते समय आपके तीक्ष्ण तीक्ष्ण बाणों के द्वारा रावण के आगे जो छित्र वित्र कर दिया गया और उसका सिर धरती पर गिर पड़ा। अब मैं समझ सकता हूँ कि आप और कोई नहीं अपितु मेरे स्वामी भगवान श्री रामचंद्र ही हैं। ऐसी असीम शक्ति और किसी के पास नहीं है। अन्य कोई मुझे इस प्रकार नहीं पराजित कर सकता था। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो अब क्या कह रहे हैं? अब ये कह रहे हैं कि आप और कोई नहीं, आप मेरे स्वामी भगवान हैं। उससे पहले कह रहे हैं कि जो काल है, काल कितना महान है। काल सब कुछ चेंज कर सकता है, राइट। एक टाइम के बाद सब चीजें डिके हो जाती हैं। उस काल को भी कंट्रोल करने वाले, हर चीज को काल कंट्रोल कर रहा है। कर रहा है क्या? कंट्रोल कर रहा है कि एक टाइम के बाद सब चीज छूट रही है, वो काल के कंट्रोल में। सिर्फ भक्ति है जो काल के कंट्रोल में नहीं है। भक्ति समय के साथ बढ़ती है, घटती नहीं है। बाकी की दुनिया की कोई भी चीज ले लो, वो समय के साथ घट जाती है। तो दैट इज अंडर द कंट्रोल ऑफ काल और टाइम, ठीक है। बट वो काल भी भक्ति, भक्त और भगवान, इनका कुछ नहीं कर सकता। उस काल को भी कंट्रोल करने वाले कौन है? स्वयं भगवान। एक एग्जाम्पल, जब भगवान और गोपियों की रास लीला हुई, तो एक रात, अगर हम मानव गणना के अनुसार देखें, दैट इज अराउंड 24 आवर्स। बट भगवान ने ऑर्डर दे दिया, तो वो एक रात ब्रह्मा जी की एक रात के बराबर हो गई। मतलब उसमें 1000 चतुर्युग निकल गए, इतनी लंबी रात हो गई। क्यों? भगवान का आदेश था। तो टाइम जो है, टाइम भगवान के कंट्रोल में है। भगवान कुछ भी कर सकते हैं, कभी भी, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। तो किसी और की शरण नहीं लेनी है हमें। किसकी शरण लेनी है? स्वयं भगवान की शरण लेनी है। फिर क्या कह रहे हैं भगवान? फिर भगवान ये कह रहे हैं, वो सॉरी, जामवान जी ये कह रहे हैं कि आप श्री राम रूप में कैसे वो सब कुछ याद कर रहे हैं, रिमाइंड कर रहे हैं, कैसे आप समुद्र के किनारे गए और सिर्फ आपके देखने मात्र से समुद्र जो है उबलने लगा। दुनिया में आप कुछ भी देख लो, उसको कितना भी गुस्सा, कोई कह दे ना मुझे बहुत गुस्सा आता है, इतना गुस्सा आता है, मैं जला सकता हूँ, भुना सकता हूँ, ये कर सकता हूँ, वो कर सकता हूँ। तो एक ग्लास में पानी लो और उस पानी को देखो, और देखने के बाद बताओ कितना उबला। उबला नहीं, चलो हल्का सा बॉईल हो जाए, ल्यूक वार्म हो जाए, कुछ भी नहीं होगा। इतू से इतू भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। कुछ कर ही नहीं सकते हम। बनते बहुत है लेकिन कर कुछ नहीं सकते हम। लेकिन भगवान है, भगवान के पास इतनी शक्ति है। तो पूरा का समुद्र उबलने लगा, और क्या हाल है? तो इस समुद्र में रहने वाले जो जीव हैं, वेल मछली, डॉल्फिन, तिमिंगल, तिमिंगल मछली की ये खासियत है कि वो अगर मुंह खोले
तो एक बार में व्हेल मछली कितनी बड़ी होती है उसको निगल लेगी। निगलना होता है जैसे आप कोई टैबलेट लेते हो, पानी से निगल लेते हो, इतनी छोटी टैबलेट होती है, बड़ी टैबलेट हो तो फंस जाएगी, छोटी सी टैबलेट होती है निगल लेते हैं। तो वो तिमंगल मछली इतनी बड़ी होती है कि व्हेल मछली उसके लिए एक टैबलेट के समान है कि उसको निगल लेती है। और व्हेल अपने आप में कितनी बड़ी है। वो सब घबरा गए क्योंकि जल रहे थे, नीचे से पानी उबल रहा था। फिर कहते हैं कि जब समुद्र डर गया तो उसने रास्ता दे दिया जिससे कि आप लंका पहुंचे। फिर किस तरीके से रावण जो इतना शक्तिशाली था, मतलब जैसे राजा है तो आपने देखा होगा राजा जो पैर रखते हैं वो एक चौकी के ऊपर थोड़ा सा ऊंचा रखते हैं पैर। तो इंद्र को लिटाकर उसके ऊपर पैर रखा जाता था। ये थी हाँ रावण की हालत। हालत क्या, मतलब ये थी ठाट बाट। इंद्र को लिटा के उसकी पीठ पर पैर रखा जाता था, इतना डरता था इंद्र। जो जैसे लाइट्स के लिए लाइट्स लगाई जाती हैं और रथ में लगाए जाते हैं, वहां पे चंदा को लगा दिया लग, जब मुझे रोशनी चाहिए होगी जब देना, सूरज को लगा दिया लग। ये हालत थी रावण की। ऐसा वैसा नहीं था रावण। उसको भगवान ने ऐसे तीर मारे, छिन्न भिन्न होकर वो सर कट के जमीन पर गिर गया। तो वो कह रहे हैं मुझे और कोई नहीं हरा सकता स्वयं भगवान के अलावा। तो आप कोई और नहीं, आप स्वयं मेरे भगवान राम ही हैं, वो ही मुझे हरा सकते हैं। चलिए समझ में आई बात इतनी। नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़िए। पहले जो कल नहीं आए थे वो लोग पढ़िए, जो कल नहीं पढ़ पाए। कोई ऐसा है जो कल नहीं पढ़ पाया था? नहीं तो फिर अल्फाबेटिकली स्टार्ट कीजिए। हरे हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। रावण की स्तुति तथा कथनों से श्री कृष्ण संतुष्ट हो गए। उनके शरीर की पीड़ा शांत करने के लिए श्री कृष्ण रावण के समस्त शरीर पर अपने हस्त कमल फेरने लगे। तत्काल ही रावण उस भयंकर युद्ध की थकान से मुक्त हो गए। अ, तन तदनंतर तदंतर तदनंतर तदनंतर भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें राजा रावण कहकर संबोधित किया, क्योंकि सिंह नहीं अपितु वे ही वास्तव में वन के राजा थे। बिना बिना शस्त्र बिना शस्त्र के केवल अपने हाथ से रावण ने सिंह का वध कर किया था। श्री कृष्ण ने रावण को सूचित किया था कि उनके पास स्वयं तक मणि मांगने आए हैं, क्योंकि जब जब से स्वयंकर मणि चोरी हुई है, श्री कृष्ण के नाम को अल्प बुद्धि लोग कलंक लगा रहे हैं। श्री कृष्ण ने उन्हें स्पष्ट रूप से सूचित किया कि वे इस कलंक से मुक्ति प्राप्त करने के लिए ही यह मणि मांगने आए हैं। रावण को सारी परिस्थिति समझ में आ गई और भगवान को संतुष्ट करने के लिए उन्होंने तत्काल न केवल मणि दी, अपितु अपने विवाह में योग्य कन्या जामवती जामवती। को भी हाँ जामवती को भी श्री कृष्ण को समर्पित कर दिया। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। एक पैराग्राफ और कोई पढ़ लीजिए, फिर एक साथ एक्सप्लेन करूँ। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। समंतक मणि श्री कृष्ण को गुफा में प्रदान की गई तथा वहीं पर उनका जामवती से विवाह हुआ। यद्यपि श्री कृष्ण तथा जामवंत के बीच 28। 28 दिनों तक युद्ध चला था, किंतु द्वारकावासियों ने बाहर 12 दिनों तक गुफा के बाहर प्रतीक्षा की। तदनंतर उन्होंने निश्चित किया कि कुछ अप्रिय घटना घट गई है। वास्तव में क्या हुआ था कि वे
निश्चित रूप से नहीं समझ सकी और अत्यंत दुखित तथा भ्रमित होकर वे द्वारका नगरी वापस लौट गए। हरे कृष्ण, श्री राधे। हरे कृष्णा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बताया है, जब जामवान जी ने इतने सुंदर शब्दों के थ्रू भगवान की स्तुति की तो भगवान बहुत प्रसन्न हुए। और भगवान ऐसा नहीं है कि माफ नहीं करते हैं, भगवान हमेशा में माफी करते आ रहे हैं। और भगवान ने फिर जब देखा, भगवान प्रसन्न हुए तो, क्योंकि युद्ध हुआ है तो जामवान जी के थोड़ी लग गई है, तो भगवान जो घाव है उनको उनको हाथ से ऐसे से फेर रहे हैं। और जैसे ही भगवान ने अपना स्पर्श का टच दिया, वैसे ही क्या हुआ, उनकी सारी पीड़ा चली गई, उनके सारे दर्द चले गए और थकान से मुक्त हो गए। तो आप देख रहे हो भगवान कितना प्रेम करते हैं, स्वयं भगवान हाथ फेर रहे हैं। वो चाहते थे, देखो भगवान दर्द तो दूर करने के भगवान के पास बहुत तरीके हैं। भगवान देखते, भगवान के देखने मात्र से दर्द दूर हो सकता है, लेकिन अपने कर स्पर्श करना ये बहुत बड़ी बात होती है। भगवान देखने मात्र से दूर कर सकते थे, भगवान चाहते तो भुला सकते थे कि युद्ध भी हुआ है, भगवान कुछ भी कर सकते थे, लेकिन एक्चुअली टच करना ये दिखाना होता है कि आप मेरे कितने प्रिय हैं, आपसे मुझे फर्क पड़ता है, ये एक सिंबल होता है। उसके बाद भगवान ने उन्हें क्या कहकर संबोधित किया, राजा जामवान। तो राजा क्यों कह रहे हैं भगवान, राजा इसलिए कह रहे हैं कि आप बहुत पराक्रमी हैं। वैसे जंगल का राजा शेर होता है, लेकिन आप तो अभी शेर को मार के आए हो, तो शेर नहीं है इस जंगल का राजा, इस जंगल के राजा भालू जी आप हैं, यानी कि जामवान जी आप हैं इस जंगल के राजा। क्योंकि आपने बिना किसी शस्त्र, बिना किसी अस्त्र, सिर्फ अपने हाथों से मार दिया, इसलिए आप इतने शक्तिशाली हैं। फिर भगवान कहते हैं कि मुझ पर एक कलंक लगा दिया गया है, और तो वो वैसा कलंक नहीं है, लेकिन भगवान की लीला है कि मुझ पे कलंक लगा दिया गया है कि मैंने समंतक मणि चोरी की है। मुझे समंतक मणि से कोई मतलब नहीं है, 1000 समंतक मणि भगवान एक शो कर सकते हैं, लेकिन कलंक लगाए तो मुझे ये मणि चाहिए। तो जब भगवान ने इस तरीके से देखा, कहा, मतलब बोला भी नहीं, जिस तरीके से बोला, तो जामवान जी समझ गए और वो जो मणि थी वो भगवान को भेंट में दे दी। कल हमने बात सुनी थी कि जब भगवान कृष्ण गुफा में गए थे तो अंदर अकेले ही गए थे और कोई नहीं था, सारे द्वारिका वासी बाहर खड़े हो गए थे। तो ये युद्ध चला है 28 दिन, लेकिन 12 दिन तक उन्होंने वेट किया, लेकिन फिर लगा अब तो नहीं आ पाएंगे कृष्ण, अब तो कुछ हो गया है, अब कोई फायदा नहीं है, अब हमें वापस चले जाना चाहिए। तो वो लोग बहुत दुखी मन से वापस चले गए 12 दिन बाद, और उनको कुछ भी नहीं पता क्या हुआ क्या हुआ क्या नहीं हुआ। इधर क्या हुआ, जामवान जी ने ना सिर्फ समंतक मणि भगवान को दी, अपितु अपनी पुत्री जामवती जी भी भगवान को दी, मतलब उनसे उनका विवाह हुआ जामवती जी से भगवान कृष्ण का। ठीक है, तो जामवती जी भगवान की 8 पटरानियों में से, मुख्य पटरानियों में से एक पटरानी है जामवती जी। उसके बाद क्या हुआ, हाँ जी पढ़िए। ये देखकर हरे कृष्णा मैम। हम्म ये देखकर नागे श्री कृष्ण के बिना वापस लौट आए। श्री कृष्ण की माँ देवकी, उनके पिता वासुदेव जी, उनकी पटरानी रुक्मणी जी आदि परिवार के सभी सदस्य समस्त मित्रों, संबंधियों तथा महलों के वासियों सहित अंत दुखी हो गए। उन्होंने श्री कृष्ण के स्वाभाविक स्नेह तथा अंत उनके अप्रकट होने के कारण वे सजात सत्राजित सत्राजीत। को सत्राजित को अपशब्द कहने लगे। वे देवी चंद्रभागा की उपासना करने गए और श्री कृष्ण के पास वापस लौटने की प्रार्थना करने लगे। देवी द्वारका के नागरिकों की स्तुति से संतुष्ट हो गईं। उन्होंने तत्काल उन्हें अपना आशीर्वाद दिया। उसी समय अपनी नवीन पत्नी जमवती के साथ श्री कृष्ण वहां प्रकट हुए और समस्त द्वारकवासी तथा श्री कृष्ण के संबंधी हर्षित हो उठे। द्वारकवासी इतने हर्षित थे जितना कोई भी मृत संबंधी के पुण्य जीवित होने पर हर्षित होता है।
द्वारका वासियों ने निष्कर्ष निकाल लिया था तथा कि युद्ध के कारण श्री कृष्ण किसी महान कठिनाइयों में पड़ गए हैं और वे उनके वापस लौटने के प्रति लगभग निराश हो चुके थे। किंतु जब उन्होंने देखा कि वास्तव में न केवल श्री कृष्ण लौटे हैं, अपनी एक नई पत्नी के साथ आए हैं, तब उन्होंने तत्काल एक और उत्सव का आयोजन किया। हरे कृष्णा। हाँ, तो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि उसके बाद क्या हुआ। अब जब सारे द्वारिका वासी जो जो भी वहां पर गए थे वो वापस आते हैं द्वारिका में। तो द्वारिका में जितने भी भगवान के जो माता है देवकी जी, भगवान के पिता है वसुदेव जी, उनकी पटरानी है रुक्मणी जी, जब उन्होंने देखा कि सब आ गए हैं और कृष्ण को लिए बिना आ गए हैं, भगवान के बिना वापस आ गए हैं, और सारी बात बताई कि ऐसे ऐसे 12 दिन वेट किया, तो सबको लगा कि भगवान अप्रकट हो गए, भगवान हमें छोड़कर चले गए हैं। और सब बहुत दुखी हो गए, इतने दुखी कि प्राय मृत तुल्य, मतलब मृत शरीर होता है ना, डेड बॉडी लाइक दैट, बस उसमें चल रहा है, खा पी रहा है, खा भी ना पी रहा भी क्या नाम का। तब सबने उपासना की देवी की, देवी प्रसन्न हुई, और भगवान जब वापस आए तो देखा कि भगवान एक नई पत्नी के साथ वापस आए, जामवती जी के साथ। तब ये नहीं हाय इसको क्यों लिया है, ऐसा कुछ नहीं था। भगवान जब आए और जामवती जी के साथ आए तो बहुत ही बड़े उत्सव का आयोजन किया गया, मतलब क्योंकि वहां तो विवाह हुआ ही, लेकिन भगवान का यहाँ पर भी तो एक उत्सव रूप में विवाह करेंगे। वहां तो परिस्थिति ऐसी थी और जामवान जी ने कहा स्वीकार करने के लिए, तो भगवान ने स्वीकार कर लिया। बट एक फेस्टिवल फॉर्म में, एक सेलिब्रेशन फॉर्म में उसको देना था रूप, तो उसके लिए एक आयोजन किया गया। उसके बाद क्या हुआ, तदंतर हाँ है। हाँ, तदंतर उग्रसेन जी ने समस्त महत्वपूर्ण एवं प्रमुख राजाओं की सभा बुलाई। उन्होंने सत्राजीत को भी निमंत्रित किया। श्री कृष्ण ने समस्त सभा के समक्ष जामवंत से समंतक मणि को प्राप्त करने की घटना का वर्णन किया। श्री कृष्ण वह बहुमूल्य मणि राजा सत्राजीत को लौटा देना चाहते थे, किंतु सत्राजीत लज्जित था क्योंकि उसने अनावश्यक रूप से श्री कृष्ण पर कलंक लगाया था। उसने वह मणि अपने हाथ में ले ली। राजाओं तथा प्रमुखों की सभा के मध्य वह अपना सिर झुकाकर मौन रहा और मणि लेकर बिना कुछ कहे कर लौट गया। तदंतर वह विचार करने लगा कि श्री कृष्ण की निंदा करके उसने जो निंदनीय कर्म किया था, उससे वह किस प्रकार मुक्त हो सकता है। उसे इस बात का ज्ञान था कि उसने श्री कृष्ण के प्रति घोर अपराध किया है और उसे उस त्रुटि को सुधारने का एक ऐसा मार्ग ढूंढना है जिससे कि श्री कृष्ण पुनः उससे प्रसन्न हो जाए। हरे कृष्णा। ठीक है, तो उसके बाद क्या हुआ, उस ये उत्सव मना लिया। उसके बाद क्या किया गया कि एक सभा बुलाई गई जिसमें महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण जो राजा हैं उनको बुलाया गया, और उसमें सत्राजीत को भी इनविटेशन दिया गया, और कहा गया सबके सामने कि ऐसे ऐसे जो मणि है इस तरीके से प्राप्त हुई है, चुराई नहीं गई थी, ये इस तरीके से जामवान जी तक पहुंच गई थी, वहां से वापस लाई गई है, और सत्राजीत को वापस दी। सत्राजीत को पता चल गया था। श्रुति सोना नहीं है बेटा। हाँ। अ, अ, अच्छा, तो 17 जीत, 17 जीत को मणि दी गई, और वो लज्जित हो गए। क्यों लज्जित हो गए, क्योंकि मतलब उन्हें बहुत दुख हुआ कि उन्होंने किस तरीके से भगवान पर ब्लेम कर दिया है। और कितने दुख की बात है कि इतने महान भगवान है हमारे, इतने महान राजा हैं, इन पे ब्लेम कर दिया। वैसे भी जनरली हम किसी पे ब्लेम करते हैं और हम गलत साबित होते हैं तो हमें दुख होता है, ये तो भगवान की बात हो गई। तो उन्हें दुख हुआ, कुछ शब्द नहीं बोल सके, शब्द नहीं बोल पाए, बोलेंगे क्या, शर्मिंदा थे नहीं थे। उसके बाद वो मणि लेके वापस आ गए, लेकिन उन्हें बहुत ज्यादा गिल्ट था अपने अंदर कि मैंने क्या कर दिया है। तो उस गिल्ट के कारण उन्होंने सोचा कि मुझे कुछ ना कुछ ऐसा करना है जिससे कि मैं दोबारा भगवान को प्रसन्न कर सकूं। तो अब क्या करते हैं देखिए, पढ़िए आगे पढ़िए। राजा सत्राजीत।
पढ़ो, किसने नहीं पढ़ा है? ज्योति, रिद्धि, हाँ पढ़ो। यहाँ से पढ़ना है बेटा, राजा सत्यजीत। राजा सत्यजीत ने अपनी पूर्णता से जो चिंता उत्पन्न कर ली थी, वह उससे मुक्ति पाने को उत्सुक था। भौतिक वस्तु और विशेष रूप से समंतक मणि के प्रति आकर्षण उस उत्सुकता का कारण था। श्री कृष्ण के प्रति उसने जो अपराध किया था, उससे सत्यजीत वास्तव में अत्यंत दुखी था और वे वास्तव में भूल सुधार करना चाहता था। श्री कृष्ण ने उसे अंदर सद्बुद्धि। दी और सत्यजीत ने श्री कृष्ण को समंतक मणि तथा अपनी सत्यभामा दोनों ही देने का निश्चय किया। इस स्थिति का अंत पाने का कोई और विकल्प नहीं था। अतएव उसने अपनी सुंदर पुत्री तथा श्री कृष्ण के विवाह संस्कार का प्रबंध किया। उसने श्री भगवान को मणि तथा अपनी पुत्री सत्यभामा दोनों ही दान में दे दी। सत्यभामा इतनी रूपवती तथा गुणवती थी कि अनेक राजाओं ने उसका हाथ मांगा था, किंतु सत्यजीत एक ही योग्य है जमाता की प्रतीक्षा कर रहा था। श्री कृष्ण की अनुकंपा से उसने अपनी पुत्री उन्हें देने का निश्चय किया। हरे कृष्णा। लास्ट पैराग्राफ पढ़ो। भगवान श्री कृष्ण ने सत्यजीत से प्रसन्न होकर उसे सूचित किया कि उन्हें स्यमंतक मणि की कोई आवश्यकता नहीं है। उन्होंने कहा, जैसे तुमने इसे रखा था उसी भांति इसे मंदिर में रहने देना ही उत्तम है। तब हमसे ये प्रत्येक को इस मणि का लाभ प्राप्त होगा। द्वारका नगर में मणि की उपस्थिति के कारण यहाँ दुर्भिक्ष अथवा महामारी, अत्यधिक ताप एवं शीत से होने वाले उत्पाद नहीं होंगे। हरे कृष्णा मैम। हरे कृष्णा। तो जब उनको गिल्ट था, उन्हें लग रहा कैसे मैं भगवान को प्रसन्न कर सकता हूँ, तो वो भगवान के पास जाते हैं और भगवान को समंतक मणि वापस लौटाते हैं। कहते हैं कि इसके रियली में जो हकदार है वो सिर्फ आप ही हैं प्रभु। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, इतनी उत्सुकता, इतनी आसक्ति में मणि से फंस गया कि मैं यही भूल गया कि ये किसके लिए है। और और दान में अपनी पुत्री सत्यभामा को भी दिया। और सत्यभामा इतनी रूपवती थी कि अनेक अनेक राजाओं ने उनका हाथ मांगा था, लेकिन वो एक योग्य वर चाहते थे सत्यजीत, और कृष्ण से योग्य वर तो कोई हो ही नहीं सकते। तो उन्होंने कृष्ण को ही अपनी पुत्री सत्यभामा दान में दी, यानी कि उनका विवाह हुआ। और भगवान ने कहा, क्योंकि अगर भगवान मणि ले लेते तो उस वक्त लगता भगवान रियली में चाहते मणि। भगवान नहीं, भगवान ने कहा कि आप जैसे इसको कर रहे थे पूजा और किसी मंदिर में ऐसे स्टैब्लिश करके, वैसे ही करिए। वास्तव में द्वारिका इस मणि से मैं यही चाहता हूँ कि जो हमारा नगर है, जो हमारा राज्य है, वो अच्छे से रहे। तो इससे क्या होगा, इसमें महामारी, समंतक मणि की हमने क्वालिटीज पढ़ी थी ना, ये स्पेशलिटीज है कि इतना सोना देगी, इतना महामारी नहीं आएगी, अकाल नहीं आएगा। वास्तव में द्वारिका इस धाम, वहां ये सब कुछ आ भी नहीं सकता है। क्यों? क्योंकि साक्षात जहां भगवान प्रेजेंट हो वहां ये सब तो कुछ हो ही नहीं सकता। भगवान ने नाम समंतक मणि का दे दिया, लेकिन रियलिटी इज दिस कि जहां भगवान है वहां ये सब कलेश उत्पन्न हो ही नहीं सकते। एक बहुत सुंदर बात एक बार मैंने लेक्चर में सुनी थी, जहां पर कलेश हो रहा है, गुस्सा आ रहा है, वहां कलयुग का प्रभाव है। तो अगर आपके अंदर गुस्सा आ रहा है ज्यादा, ऐसा कुछ लग रहा है, तो समझ लीजिए कलयुग का प्रभाव है। और उससे बचने के लिए क्या करना है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। शर्त एक है, सोना नहीं है। इस प्रकार लीला पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण के अंतर्गत समंतक मणि की कथा नामक 56वें अध्याय का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। समझ में आ गया चैप्टर? जो डाउट था। जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद की जय, कृष्णा बुक की जय, श्री श्री गौर निताई की जय, श्री श्री कृष्ण बलराम की जय,
श्री श्री ललिता विशाखा राधे श्याम की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। हरे कृष्ण महामंत्र की जय। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। श्री जगन्नाथ श्री बलदेव श्री सुभद्रा महारानी की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु भयेव पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। ऑल ग्लोरीज टू assembled devotees। हरे कृष्णा।